बोली विश्वकर्मा भगवान की जय। भगवान विश्वकर्मा, आज भी समय विश्वकर्मा नहीं होती तो जी ये औजार बने हुए हैं, कुदारी, रापा, हंसिया, छीनी, हथौड़ी, ये सब लोग फिर कौन बनातीस? ये विश्वकर्मा के बनाए हुए है। और भगवान विश्वकर्मा के बनाए हुए सुदामा की नगरी है, सुदामा की नगरी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वारका जी से बनाए के लिए विश्वकर्मा भगवान ला याद करते। विश्वकर्मा भगवान प्रकट होते कहे विश्वकर्मा सुदामा की नगरी ला, सुदामा की नगरी ला सेम द्वारका जी से बना दो। तो भगवान विश्वकर्मा सुदामा नगरी द्वारका जी से बनाते। और विश्वकर्मा भगवान खांडवप्रस्थ ला, जहाँ हस्तिनापुर और खांडवप्रस्थ, जहाँ पांडव ला खांडवप्रस्थ मिलते, हस्तिनापुर दुर्योधन ला मिलते, तो खांडवप्रस्थ जंजर है। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया विश्वकर्मा ला याद करते, कहे एक खांडवप्रस्थ है, विश्वकर्मा खांडवप्रस्थ को सुंदर सा महल बना दो, सुंदर सी नगरी बना दो। तो विश्वकर्मा भगवान सुंदर से महल बनाते। और एक कथा आती लंकापुरी ला विश्वकर्मा बनाती, भगवान शिव के त्रिशूल विश्वकर्मा बनाते। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती दोनों एक जगह बैठे रहते। तो माता पार्वती तीजा के समय में अपर मैके जाते, और जब मैके जाते तो सहेलियां मन एक दूसरे चर्चा करते है ना, तो सब अपन घर की तारीफ करते, घर की कि ये घर में ऐसा मकान है, सुंदर मकान है, ये जैसे कहीं और नहीं है सखी। तो पार्वती माता ला देख करके कहे लगे, पार्वती सखी अरे बताओ तो जरा अपन ससुराल की बात है ना, अपन ससुराल के बाद बताओ। पार्वती ते तो हिमाचल की बेटी हस, ते तो पर्वतराज की पुत्री हस, एक राजा की बेटी, बताओ राजा की बेटी कैसे रहना होते। पार्वती हम सबके घर में तो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े राजमहल, ये चर्चा होते। पार्वती सुन करके बड़ा शांत रहते। काबर भगवान भोलेनाथ जी कहाँ रहती? शमशान घाटी में होते। और यही बात ले सखिया मन चिढ़ाते। अब एक दिन ऐसे चर्चा होती कि माता पार्वती चल पड़ते कहाँ? माता पार्वती लक्ष्मी माता से मिले बा चल पड़ते। और लक्ष्मी माता से जैसे मिलते ना तो चकाचौंध इतना बड़ा महल देख करके पार्वती और पार्वती कहे लगे, न बैठे के लिए पूछा थे ना सम्मान करते पार्वती ला। माता लक्ष्मी पार्वती ला क्रोध आते हुआ कहे पार्वती बहनी सब बने बने ठीक ठाक है ना, जहाँ रही थस वहाँ शमशान में सब तो ठीक है ना, घर द्वार सब ठीक है। जब लक्ष्मी मैया इतना पूछते कि कहाँ है तोर, है ना, अकेली अकेली आहस बहनी पार्वती और संग में नहीं आए का तोर वो डमरूधारी महादेव निया है डमरूधारी। और जैसे ऐसे चर्चा करते जान थे कि लक्ष्मी अहंकार में माता पार्वती चुप रहे थे और शांत रह करके बाबा शंकर जी के पास में चल पड़ते, भगवान भोलेनाथ जी के पास कैलाश चल पड़ते तो चुप रहे थे पार्वती। तो पार्वती ला देख करके भोले बाबा कहे लगे, पार्वती अरे देवी बड़ा खुशी खुशी से तो अपन लक्ष्मी दीदी से मिले बर गिरे हैस, का बात है ते चुप कैसे हस, शांत कैसे हस, बता भी नहीं करत का बात है, कुछ बोली से का बता। तब कथे पार्वती मैया के नाथ आज अपमान करीस दीदी है लक्ष्मी, लक्ष्मी दीदी अपमान करीस। जब मैं मैके गए तीजा माँ तो तीजा माँ मोर बहन सखिया मन सखिया मन अपमान करीस। अरे पार्वती वो तो डमरूधारी कहाँ है और बघम्बरधारी कहाँ है, ऐसे चिढ़ाईस। लक्ष्मी बड़ा शांत शांति ठंडी ठंडी हवा में बड़ा अच्छा लगत हुई ना। काबर की मकान नहीं है, लक्ष्मी के माता पार्वती के घर नहीं है, तो आज लक्ष्मी चिढ़ाते और सखिया मन चिढ़ाते, वे तकलीफ से माता पार्वती शांत है। लक्ष्मी पार्वती कुछ बोल तो पार्वती, पार्वती कथे हे नाथ आज अपमान होइस। अपमान हाँ काकर व्यक्तिगत मोर अपमान करेगी। कौन? हाँ
दीदी लक्ष्मी हा और सखिया मन हा अपमान करिस। तो हे नाथ, आज इतना अहंकार, ये महल की अहंकार, ये घर की अहंकार, दौलत की अहंकार, ये किसी काम का नहीं है। तो सब माटी में एक दिन मिल जाना है। सही बात। अभी तो कहते भैया, अजी माटी की काया माटी में जाही, माटी में जाही हरि बोल बोल, और जियत ले राम राम मरे मन ही आवे काम, गाले रे भक्तो हरि भजन, गाले रे मनवारा में सिया। और देखो, माटी की काया माटी मजाही, माटी मजाही हरि बोल बोल, जियत ले राम राम मरे मन ही आवे काम, गाले रे मनवारा में सिया, भजले रे मनवारा में सिया। आज अपमान करीस। कौन अपमान? तो सखी मन मोर अपमान करी से, और दीदी लक्ष्मी अपमान करी से। अरे धन की इतना अहंकार, इतना घमंड। कथे पार्वती और कुछ बात, कथे हे नाथ, आज मैं कुछ मंगे बढ़ जात हो, मूला भी वैसे ही मकान चाहिए। लक्ष्मी दीदी के जो से भी सुंदर मकान, ओकर से बढ़ करके जो कहीं ना हो, सबसे अलग मकान बना दो। माता पार्वती भी चाहते कि मैं भी सुंदर रसोई बनाऊं और सुंदर रसोई भोजन बना करके हे नाथ आपला परोसूं। सो मकान सही हो, सबसे हटकर मकान चाहिए, अलग मकान चाहिए। कथी पार्वती, ए में इतना नाराज हो की बात का है, दुखी हो की बात का है पार्वती, मैं तोर लिए मकान बनाते हो। याद करते भोलेनाथ जी, कौन ला? शिल्पों के राजा, शिल्पों के स्वामी विश्वकर्मा, जो कलाओं से निपुण, कारीगर के कला से निपुण विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान ला याद करते। विश्वकर्मा भगवान पहुंचते भोलेनाथ के पास कैलाश माँ, कहे प्रभु विश्वकर्मा, आप ऐसे सोने के सुंदर महल पार्वती के लिए तैयार करो। आदेश पाते और भगवान भोलेनाथ जी की आज्ञा पा करके विश्वकर्मा भगवान सुंदर सोना का महल बनाते। सोना का महल सुंदर, जो बड़े बड़े परकोटा है, बड़े बड़े दरवाजा है, और वही महल के अंदर कुआं, बावली, सड़क, ऐसे सुंदर सोना के मकान बन गए। अब मकान बन गए तो गृह प्रवेश के लिए ब्राह्मण की जरूरत पड़ती, पूजा की जरूरत पड़ती। तो गृह प्रवेश पूजा के लिए पंडित बुलाते, ब्राह्मण बुलाते। तो कौन ब्राह्मण ला? तो 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र के ज्ञाता लंकापति राजा रावण पंडित महाराज बुलाते। और महाराज जब पूजा के लिए आते, देखते क्या कहीं तो है नहीं महाराज, और कौन बुला जाए तो लंकापति राजा रावण। तो लंकापति राजा रावण भगवान भोलेनाथ जी के बुलावा सुन के चल आते पूजा के लिए। अब संग में छोटा सा थे मेघनाथ। मेघनाथ रावण के संग धर थे, पिताजी पिताजी पिताजी, मूला भी साथ चलना है। तो पुष्पक विमान में लंकापति राजा रावण मेघनाथ ला संगमा बिठा ले थे। अब चल पड़ते कहाँ? भोलेनाथ के पास में। और सुंदर सा जगह, सुंदर सा स्थान दे करके, सुंदर सा जगह, महल बने हुए सोना के, वहाँ रावण महाराज जी जाते। तो मेघनाथ छोटा सा बेटा है, मेघनाथ ला नंदी ले जाते घुमाए बार। इधर वेद पाठी ब्राह्मण लंकापति राजा रावण, महाराज रावण सुंदर जो है पूजा पाठ आराधना करती। तो इकल्ली सब देव सब ल निमंत्रण देना, कार्ड भेजे है, 7 ब्राह्मण पूजा करे के लिए आगे, सत्यनारायण कथा पढ़े के लिए, और जे अपमान करे है सब ला कार्ड बने हुए। गृह प्रवेश है और गृह प्रवेश में सत्यनारायण की कथा है और सब में सम्मिलित होना है, सब ला आना है। कार्ड बढ़ चुके हैं। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ में, ब्रह्माणी ब्रह्मा के साथ में, पूरा देवी देवता पहुँची हुई, 7 सखियाँ पहुँची हुई है, और हिमाचल यहाँ से पूरा बहनें पहुँची हुई है मायके पक्ष से। और माता पार्वती गदगद खुशी बता देना चाहते माता कि देखो सबसे अलग, सबसे सुंदर ये मकान बनी हुई है। ये पार्वती माता बताना चाहते। सारी लक्ष्मी माता पहुंची हुई
है ना, सखिया देखते वाह पार्वती, पार्वती देख के खुश होते, देखो है ना, अरे मुझे चिढ़ा रही थी पार्वती को, घमंड करी तो अहंकार की थी, मन ही मन पार्वती मैया मुस्कुराने लगी, ये दिखाना चाहती पार्वती मैया। लेकिन देखो जब रावण महाराज जी पूजा कर ले थे वो समय नंदी मेघनाथ ला घुमाए के लिए ले जाते, कहाँ दूर माँ जहाँ सब बालक खेलत रहे थे, और बालक माँ रेती में जब खेलते रेत में ना, और मिट्टी के सुंदर सुंदर सा महल बना रहे थे, रेत बनाते तब नीचे घुटना ला नीचे करते फिर ऊपर में रेत, और सुंदर से दबा करके रेत में बालू ला दबा करके माड़ी नीचे निकाल देते घुटनल, तो ओकर से सुंदर घर गुंदिया बन जाते, घर गुंदिया, और मिट्टी के घर बनाते। तो जो साथी रहते और वो मेघनाथ के खिलौना ला बनाए हुए मकान ला तोड़ देते। तो मेघनाथ जोरों जोरों से रोने लगे, नंदी समझाते हैं ना, अरे बेटा ये तो मिट्टी के फिर से बन जाए, फिर से जुड़ जाए, काहे करो ना। लेकिन मेघनाथ इंद्र जी जोरों जोरों से रोने लगे। तो नंदी कहे चल बेटा ते अपन पिताजी के पास मार, और रावण महाराज जी के पास ले आते मेघनाथ ला, है ना, जोरों जोरों से रोने लगे, जोरों जोरों से। तो पूजा हो चुकी, अंतिम दक्षिणा, भूरी दक्षिणा के समय आ रही सो समय, कहे बेटा ते काहे रोवत हस, तो कहती पिताजी 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 मकान चाहिए, पिताजी मुझे मकान चाहिए, वो घर चाहिए। अरे मकान के लिए शांत हो जा, है ना, शांत। भूरी दक्षिणा क्या आते, भूरी दक्षिणा मतलब भूमि के दक्षिणा, भूरी दक्षिणा करे से भूमि में जो कर्ज रहते वो दक्षिणा दे से वो कर्ज मुक्त हो जाते, जो भूमि के भार है ना, जो पाप रहते वो दूर हो जाते। तो ये भूरी दक्षिणा है, भू मतलब भूमि है ना, ये अंतिम दक्षिणा। तो जोरों जोरों से मेघनाथ रोल लगे, भूरी दक्षिणा के समय में कहे का चाहिए बेटा, तो एक मकान चाहिए। मेघनाथ ये नहीं कहा कि टूटी हुई मकान चाहिए, कहते बेटा ते काहे रोत हस, है ना, पिताजी मकान चाहिए, ये मकान चाहिए, ये मकान चाहिए। भोलेनाथ जी देख लेते हैं ना, शांत करा थे। लेकिन भूरी दक्षिणा के समय आते तो वो भूरी दक्षिणा के समय भगवान भोलेनाथ जी रावण महाराज जी ला कहते ठीक है बेटा ये मकान तोड़, आज से ये मकान तोड़ हो गए। तो भूरी दक्षिणा में लंकापति राजा रावण ला भगवान भोलेनाथ जी इस सोना का जो विश्वकर्मा भगवान द्वारा बने हुए इस सोना के महल ला दे देते हैं। अब माता पार्वती मारे क्रोध हो जाते, काबर भैया हम नारी मिल के सुंदर से अगर गहना लास और गहना ला कोई और ले दे दे, अरे है ना, तो है ना, अपना पसंद की चीज, अपना पसंद की साड़ी, अपने पसंद की गहना, अपना पसंद की चीज मैं एक भी बार यूज नहीं करे हूँ, और है ना पार्वती माता कथे जी घर ला मोर लिए बनाए रही, सो घर में मैं गृह प्रवेश नहीं करे हो, वो मीठा भोजन नहीं करे हो, अभी रसोई में एक पकवान भी नहीं बने हैं, और महादेव तेरा दान में दे दे। तो आज से पार्वती प्रण कर लेते हैं, चंडी का रूप धारण कर लेते, काली का रूप, और क्रोध हो जाते माता पार्वती, कहे लागे कि आज विश्वकर्मा द्वारा ये रचित इस सोना के महल जी मोर नहीं हो सकीस, वो काकरो नहीं हो सके। मैं जब तक ये जला करके राख ना दूं, राख ना कर दूं, तो ये मोर नाम पार्वती नहीं। पार्वती ठान लेते जे घर में मैं नहीं रह सकूं, वो घर जो मोर नहीं हो सकीस वो काकरो नहीं हो सके। ये पार्वती के प्रण है, वो जला करके राख कर दूं। तो पार्वती में ये कौन है? हनुमान जी महाराज के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी, शंकर जी के भगवान भोलेनाथ जी के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के पुंछ कौन है? तो हनुमान जी के पुंछ पार्वती मैया है। जब माता भक्ति के पता लगाए के लिए हनुमान जी महाराज प्रवेश करते और मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म अस्त्र से हनुमान जी ला बांध करके जब रावण के सभा में ले जाते, तो रावण महाराज जी ला हनुमान जी महाराज समझाए लगे, कहे हे लंकेश आप माता को वापिस कर दो, आप माता ला वापिस लौटा दो। जिला आप साधारण मानव कहा तो वो साधारण मानव नहीं तो कौन है?
वो नारायण जिला कथे कि यही पति महीपति कमलपति गिरे सुमेर मति धीर सुरपति नरपति नागपति और सबके पति रघुवीर, और सबके पति रघुवीर है श्री नारायण जो नर लीला करते हैं। लेकिन कहते अरे बंदर तू मुझे समझाने आया है, मैं कौन हूँ ये पता नहीं, मेरा नाम रावण है। रावण रावण मुस्सा योद्धा मुस्सा पंडित। ओ बंदर तू सुन, मुस्सा योद्धा मुस्सा पंडित त्रिलोक में और न दूजा है। अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मैं रावण हूं रावण, और तुम मुझे समझाने आया है मुझे। तू ठहर जा। रावण कहे तू ठहर। तो हनुमान जी कहे अरे तू अपने स्वामी का बड़ा है ना, जब से आज तू अपने स्वामी के बखाने करता है। मेरा स्वामी है, मेरे स्वामी का चरण में मैं भी तो देखूं तेरे प्रभुता क्या है। तेरे स्वामी में तेरे प्रभु में इतना ताकत होता तो अब तक तुझे यहाँ है ना, तू अभी आया है जब से पढ़ाई कर रहा है अपने स्वामी का। अरे इस बंदर का तो, अब बंदर का मोह दो प्रकार के होते। बंदर मन के मोह कहाँ रथे, ममता पुंछ में रथे। हम सब मानव मन के ए तोरे ए मोरे ए मोर है ना, गाड़ी ये मोबाइल मेरा है, ये गाड़ी मेरा है, ये मेरा मेरा मोह। तो हम मानव मन की ममता आगू में रथे और वानर की पुंछ मा, बानर की पुंछ को आग लगा दो। और जब अपने स्वामी के साथ वापिस जाएगा अपने स्वामी के पास तो बतलाएगा। हनुमान जी महाराज खुश हो जाते हैं ना। तो पूरा लंका के जितना भी तेल घी कपड़ा रहते तो हनुमान जी की पूंछ मिला करके बांध देते है ना। जितना भी कपड़ा रहते कहे जाते कि लंका में एक भी घर नहीं बच, एक भी घर से कुछ कपड़ा नहीं बचे, घी तेल नहीं बचे। कपड़ा लपेट देते, लपेट करके घी में डुबा देते, घी में डुबा करके तेल घी डुबा करके आग लगा देते। कहे बंदर के पूंछ को आग लगा दो। हनुमान जी पूंछ आग लगाते थे। हनुमान जी पूंछ में आग लगे हुए तो हनुमान जी प्रभु ले याद करते। 49 पवन चल थे और प्रभु ले याद करते। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, रे भाई प्रसाद तो सब दिल पड़ी, सब के सब कोई श्रीफल चढ़ा है, कोई अगरबत्ती लेकर के आया है, सबने मुझे कुछ न कुछ दिया तो मैं भी तो, मेरा भी तो बनता है। सबने मुझे दिया तो मैं भी कुछ दूं। इन्होंने कपड़ा दिया है तो मैं इन्हें भी दूं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई। हनुमान जी महाराज कहे चलो सबने मुझे घी दिया है, तेल दिया, कपड़ा दिया तो मेरा भी बनता है, मैं भी कुछ दूं। हनुमान जी महाराज गदा लिए, जय श्री राम, चल पड़ी ऊपर सज्जा में और पूंछ से आग लगा दिए। तो पार्वती है ना ठाने की, जब तक सोना को काला ना कर दूं जला करके मैं पार्वती नहीं, सोना को काला ना कर दो, जलाकर राख ना कर दो। पार्वती वही पूंछ है तो पूंछ के द्वारा लंका जला देते तो लंका जल करके काला राख बन जाते। अब विश्वकर्मा भगवान जब सोना के लंका जल करके राख हो गई तो लंकापति राजा रावण विश्वकर्मा भगवान याद करते। विश्वकर्मा भगवान रावण के आदेश से आते और कहे महाराज आदेश। तो विश्वकर्मा भगवान ला आदेश देते लंकापति राजा रावण के ठीक सोने का जो पहले था, पहला जो सोना का भवन था लंका, ऐसे सोने का लंका फिर से बनाओ, फिर से रचना करो। तहसील पकारो के स्वामी, ये कारीगरी ये विश्वकर्मा भगवान जो रावण की लंका ला फिर से महल बनाते। विश्वकर्मा भगवान सुदामा के नगरी ला सुंदर से बने, द्वारका धीश द्वारकापुरी ला भगवान के विश्वकर्मा भगवान बने। भगवान विश्वकर्मा सोना के लंका और ऐसे ऐसे औजारों बने जो विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को है ना विश्वकर्मा पूजा मनाए जाते।
हवन ये विश्वकर्मा भगवान जी जेला हम याद करन कलाकारों की कला है ना, जेकर ब्रह्मपुत्र विश्वकर्मा भगवान और विश्वकर्मा भगवान के पुत्र नल और नील जो दोनों भी कलाओं से निपुण। जब श्वेत बांध रमेश्वर बांध थे तो सुंदर के सुंदर कला के आकृति पत्थर के देते कौन, नल और नील, तब श्वेत बांध रमेश्वर। तो ये कला के वंशज ही कलाकार है। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। लंकापति राजा रावण भगवान विश्वकर्मा ले आदि कर थे। विश्वकर्मा लंकापति राजा रावण के पास आते। लंकापति राजा रावण विश्वकर्मा भगवान लगे थे जो पहले जैसा, जो सोने का लंका, परकोटा, सुंदर दरवाजा, ये सोने का महल जो पहले जैसा बना था, ठीक विश्वकर्मा भगवान वैसे ही महल तैयार करो। तो भगवान विश्वकर्मा लंकापति राजा रावण के लिए फिर से वही सोना का महल तैयार करते। तो वे विश्वकर्मा भगवान जो कला से पूर्ण, जिकर पुत्र नल और नील, जिकर वंशज कलाकार हैं। जब श्वेत बांध रमेश्वर बांध थे तो नल और नील विश्वकर्मा भगवान के पुत्र जो सुंदर आकार दे करके राम लिखते हनुमान जी महाराज, लेकिन सुंदर आकृति सुंदर सा आकार नल नील देते और श्वेत बांध रामेश्वर बांध थे। ये विश्वकर्मा भगवान के वंशज। अगर ये मशीनें, ये पुर्जी, ये फरमान नहीं होती, अगर ये मशीन, ये पुर्जी, ये फरमान नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती, अगर विश्व में भगवान विश्वकर्मा नहीं होती, ये कारखाने, ये मजदूर, ये मिल, ये छैनी, हथौड़ी, ये पेच, ये कील, ये अद्भुत हुनर कारीगर के नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। ओ विश्वकर्मा देवाय नमः। ओम विश्वकर्मा देवाय नमः। विश्वरूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवी छल कपट, मासिक बल दीजिए, वेद का बोले शिष्टाचार, सत्य का धारण धरे, हर मग्न में हो रूप विश्व, उपकार करे, उपकार करे, उपकार करे। आइए विश्वकर्मा जी का महत्व बताते हैं, विश्वकर्मा जी की महिमा बताते हैं। भगवान देवों के अंश से सिरजे, सभी देवताओं के अंश से सिरजे, इस विश्व के देवताओं के अंश से सिरजे विश्वकर्मा देवता है, जो आज हमारे विश्वकर्मा देवता संसार में अस्त्र शस्त्र बनाने वाले विश्वकर्मा देवता को कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। भगवान शंकर ने जब सोन का लंका बनाया तब प्रभु भगवान विश्वकर्मा को याद किया, हे विश्वकर्मा देवता, हमारे सोन के लंका को बनाना। और जिस समय रावण ने भगवान शंकर को लंका ले गया और अपने पूजन पष्ट से भगवान शंकर को प्रकट किया, और उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए और विश्वकर्मा जी को मनन करके, याद करके बुलाए, और भगवान शंकर के सामने विश्वकर्मा जी प्रकट हुए और सोन के लंका को विश्वकर्मा जी ने ढाला। जिस प्रकार से, इसी प्रकार से भगवान के कर्म को करने के लिए हमारे विश्वकर्मा देवता का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माया रचाया, ग्वाल बाल के साथ दही लूट किया, बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया और ग्वाल बाल को बचाया। गोकुल, वृंदावन, मथुरा स्वर्ग की तरह बनाया। तो भगवान कृष्ण ने
भगवान विश्वकर्मा को याद किया और भगवान विश्वकर्मा ने, महाराज ने आया और प्रकट हुआ और एक ही रात में भगवान श्री कृष्ण का द्वारकापुरी को नगर में बसाने का निर्णय लिया। और उसी समय सुदामा के घर गरीब कुटी को बनाकर सोन का महल बनाया भगवान श्री विश्वकर्मा ने ही किया। और द्वारकापुरी को बनाया और द्वारका नगर बनाया, गोकुल के धाम को बनाया, मथुरा के धाम को बनाया। तब हमारे मोर मुकुट वाले भगवान श्री कृष्ण ने याद किया, उस विश्वकर्मा देव को बुलाया और भगवान विश्वकर्मा देव एक ही रात में द्वारकापुरी बनाया। इसी प्रकार से महत्व विश्वकर्मा जी का और बताते हैं। महाभारत के क्षेत्र में जब पांडव कौरव का युद्ध हुआ, तब उसी समय कुरुक्षेत्र का जितना भी रचना बनाया अस्त्र शस्त्र, वो भगवान विश्वकर्मा का देन है। यहां तक भीष्म पितामह जी ने भी भगवान विश्वकर्मा को याद किया। जब शेष सैया में सोए थे भीष्म पितामह, उसी समय भगवान विश्वकर्मा का याद किया। बताते हैं हमारे कुरुक्षेत्र में बसाने वाले विश्वकर्मा जी का ही हाथ था। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा ही तो है। देवी देवताओं की अस्त्र शस्त्र बनाने वाला भगवान विश्वकर्मा ही है। और भगवान विश्वकर्मा की देन है जो हम 17 तारीख को मानते हैं और पूरे विश्व में विश्वकर्मा जी का जयंती मनाते हैं। तो आइए भगवान विश्वकर्मा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके महत्व को जाने सुने, ताकि आपके घर में सुख वैभव लक्ष्मी की वास हो और घर अच्छे चले और आपके घर में विश्वकर्मा देवता की वास रहे, अस्त्र शस्त्र बनते रहें। किसान की अस्त्र शस्त्र बनाते हैं तो हम लोग विश्वकर्मा जी को ही पूछते हैं और विश्वकर्मा जी ही आकर अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। तो आइए विश्वकर्मा महाराज की जय जयकार के साथ इसका महिमा देखें सुने। ओम विश्वकर्माय नमः, ओम भूम देवाय नमः, ओम मंगल देवाय नमः, ओम बुद्ध देवाय नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमः, ओम शुक्र देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः। भगवान श्री विश्वकर्मा चालीसा। श्री विश्वकर्मा प्रभु बंदो, चरण कमल धरि ध्यान। श्री शुभ बल अरु शिल्प गुण, दीजे दया निधान। जय श्री विश्वकर्मा भगवाना, जय विश्वेश्वर कृपा निधाना। शिल्पाचार्य परम उपकारी, भुवना पुत्र नाम छविकारी। अष्टम बसु प्रभास सुत नागय, शिल्प
विश्व मह जानत नाही। विश्व सृष्टि करता विश्वेशा, अद्भुत वरण विराज सुवेशा। एकानन पंचानन राजे, विभुज चतुर्भुज दस भुज साजे। चक्र सुदर्शन धारण कीन्हे, वारि कमंडल वर कर लीन्हे। शिल्प शास्त्र अरु शंख अनूपा, सोहत सूत्र माप अनुरूपा। धनुष बाण अरु त्रिशूल सोहे, नावे हाथ कमल मन मोहे। दसवा हस्त भरत जग सेतु, अति भव सिंधु माही वर सेतु। सूरज तेज हरण तुम कियाओ, अस्त्र शस्त्र जिससे निर्मय हो। चक्र शक्ति अरु त्रिशूल एका, दंड पाल की शस्त्र अनेका। विष्णु ही चक्र शूल शंकर ही, अजहि शक्ति दंड यमराज ही। इंद्र ही वज्र वारूप ही पासा, तुम सबकी पूरण की आशा। भांति भांति के अस्त्र रचाए, सतपथ को प्रभु सदा बचाए। अमृत घट के तुम निर्माता, साधु संत भक्तन सुर त्राता। लौह काष्ठ ताम्र पाषाणा, स्वर्ण शिल्प के परम सजाना। विद्युत अग्नि पवन भूवारी, इससे अद्भुत काज सवारी। खान पान हित भाजन नाना, भवन विभीषत विविध विधाना। विविध व्यस्त हित यंत्र अपारा, विरचेहु तुम समस्त संसारा। द्रव्य सुगंधित सुमन अनेका, विविध महा औषधि सविवेका। शंभु विरंचे विष्णु सुरपाला, वरुण कुबेर अग्नि यम काला। तुम्हारे डिंग सब मिल कर गयऊ, करी प्रमाण पुण्य स्तुति कयऊ। भियातुर प्रभु लखी सुर शोका, कियऊ काज सब भये अशोका। अद्भुत रचे आन मन माही, जल थल गगन माही समचारी। शिव अरु विश्व कर्म प्रभु माही, विज्ञान कहे अंतर नाही। बरने कौन
है तब विस्तारा। रचित विश्व हित त्रिविध शरीरा, तुम बिन करे कौन भवहारी। मंगल मूल भगत भयहारी, शोक रहित त्रैलोक विहारी। चारों जुग परताप तुम्हारा, अहे प्रसिद्ध विश्व उजियारा। रिद्धि सिद्धि के तुम वरदाता, वर विज्ञान वेद के ज्ञाता। मनु में त्वष्टा शिल्पी तक्षा, सबकी नित करते हैं रक्षा। पंचपुत्र नित जग हित धर्मा, हवै निष्काम करे निज कर्मा। प्रभु तुम सम कृपाल नहीं कोई, विपदा हरै जगत मह जोई। जय 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 भगवान विश्वकर्मा, करहु कृपा गुरुदेव सुधर्मा। एक 108 पाठ कर जोई, छाजय विपदि महासुख होई। पढ़ाई जो विश्वकर्म चालीसा, होई सिद्धि साक्षी गौरीसा। विश्वकर्मा प्रभु मेरे, हो प्रसन्न हम मानत तेरे। मैं हूँ सदा उमापति चेरा, सदा करो प्रभु मन मह डेरा। सदा करो प्रभु मन मह डेरा, सदा करो प्रभु मन मह डेरा। करहु कृपा शंकर सरिस, विश्वकर्मा शिवरू। श्री शुभदा रचना सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु